everyone, it's me Parvasha and you're watching Restyle with Parvasha। तो अभी अभी मैं आई हूँ जॉब से हम लोग गए थे 7-Eleven और अभी हम लोग हैं इस वक्त सियानुक में। और मैंने अभी तक ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की थी, बट मैंने सोचा कि मैं अभी बता दूं कि हम लोगों ने जो है वो सिटी चेंज किया है और अभी हम लोग यहाँ पर हैं। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या बाय किया है 7-Eleven से। और मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। आप लोगों को पता ही होगा 7-Eleven हर जगह ही है, थाईलैंड में, मलेशिया में और कैम्बोडिया में भी है। और लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ। ये है शर्ट और हुडी पहनी थी मैंने क्योंकि ऑफिस में काफ़ी सर्दी होती है एसी की वजह से, तो मैं हुडी पहन कर ही जाती हूँ या कोई शॉल वगैरह होती है मेरे पास। ये है मेरे ट्राउज़र्स और ग्रे कलर में। और बस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रूम मैं नहीं दिखा रही हूँ अभी। रूम एक्चुअली हम लोगों ने खुद से जो है रेंट पर लिया है। अलीशा की चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है जो लिया है। मैं सिर्फ अपनी चीज़ें दिखाऊंगी। और चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बस यहाँ पर एक रग है उसी पे बैठ गई हूँ और मैंने सोचा कि बस मैं दिखाती हूँ सारा स्टाफ, उसके बाद मैंने चेंज करना है और फिर रेस्ट करूँगी। तो मैं सब कुछ निकाल लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये एक क्यूट सा क्या बोलेंगे इसको, हेयर ब्रश है जो मैंने लिया है। और ये मतलब पाकिस्तान में हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है बहुत ज़्यादा, शायद मेरी आपी के पास भी था। तो इस ब्रश को ऐसे अंदर बंद करते हैं और इसको ऐसे बंद करते हैं। अभी सीजर्स मेरे पास नहीं है वरना मैं आप लोगों को ये उतार के प्रॉपर्ली दिखाती। तो ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, ठीक है। इस वजह से जो है ये मैंने लिया है ताकि मैं इसे अपने बैग में रख सकूं और ऑफिस में यूज़ कर सकूं। मेरी जो कॉम है वो थोड़ी बड़ी है तो मैंने कहा कि मैं ये बाय करती हूँ। ये जेली है जो मैंने ली है, ये मैंने ईमान को भी भेजी थी पाकिस्तान में। और ये इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स हैं अंदर और इसमें विटामिन सी है, ठीक है। और बड़ी मज़े की होती है, विटामिन सी है और भी कुछ है इसमें, पता नहीं क्या है, कैम्बोडियन लैंग्वेज में लिखा है बट मैंने वहाँ ट्रांसलेट करके देखा था तो ये खमैर में लिखा हुआ है। तो इसमें विटामिन होती हैं और ये जेलीज बड़ी मज़े की लगती हैं। मुझे ना ऑफिस में बहुत ज़्यादा कचर 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 करने का शौक़ है। कचर कचर मीन्स आप मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद मुँह चलते रहना चाहिए। तो ये पिस्ताशियो लिए हैं मैंने वहाँ से और ये 3 फ्लेवर में हैं लेस जो कि मैंने लिए हैं, ठीक है। प्रिंगल्स है एक और 2 लेस हैं। और ये है केक है या फिर आप इसको बोल सकते हैं ब्रेड है, चॉकलेट ब्रेड है, ठीक है। ये मैंने बाय किया है, ये मैंने पहले खाई हुई है लेकिन मैंने आई थिंक सो पर्पलिश कुछ फ्लेवर था उसमें, कुछ याद नहीं है। जब मैं न्यू आई थी कैम्बोडिया तब मैंने खाया था तो मुझे आज ये दिखा तो मैंने कहा क्यों नहीं ये भी ले लेते हैं। टिकटॉक पे देखा था, एक लेडी ने ये बाय किया था और स्टिक्स हैं, ठीक है। ये मैंने खाई हुई है पहले, मेरी जो चाइनीज़ फ्रेंड है चिन, उसने ट्राई करवाई थी तो ये दोनों मैंने बाय की हैं। अब देखूंगी, डिफरेंट मैंने लिए हैं फ्लेवर्स ताकि मैं चेक कर सकूं। ये क्रश नट्स, आलमंड, क्रश नट्स और ये सिंपल डार्क चॉकलेट है, ठीक है। तो ये स्टिक्स हैं जो कि मैं ट्राई करूँगी, पता नहीं अभी मैं खोलना नहीं चाह रही। और मैंने बड़े ध्यान से ये लिए हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 चॉकलेट्स लाई थी, दुबई चॉकलेट्स नेम है उनका, बहुत वायरल चल रही हैं और वो दोनों एक्सपायर थी। और मुझे नहीं पता ये लोग क्यों कर रहे हैं इस किस्म का स्कैम, बट कैम्बोडिया में स्कैम होता है गाइस, ये सच्ची बात है। हमारे साथ हो चुका है ऑनलाइन शॉपिंग में भी और स्टोर में भी मेरे साथ हो चुका है। तो बाकी मुझे नहीं पता, मतलब हम ओवरऑल घूम रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, कभी मुझे इस तरह से किसी ने स्कैम किया नहीं है। लेकिन हाँ, अभी 2 डेज़ पहले एक टुक टुक वाला था, उसने भी मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश की। उसने शो करवाया कि उसका इंटरनेट नहीं चल रहा और ग्रैब ऐप के थ्रू मैं गई थी ऑफिस, तो उसने ये शो करवाया कि जो मतलब नेट है उसका वो ऑफ है और पैसे इतने बन रहे हैं, जबकि पैसे उतने नहीं बन रहे थे। थोड़ा सा डिस्टेंस था, उस पर उसने 6 पॉइंट समथिंग डॉलर बनाए और मैंने उसको बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं डेली जाती हूँ तो इतना रेंट नहीं लगता, अगर मैक्सिमम भी लगेगा तो $2 लगेगा और इतना भी नहीं लगता डेली। तो मैंने उसे अंदाजे से पैसे दिए, मैंने उसको नहीं दिए। ये आलमंड ब्रीज आलमंड मिल्क है, ठीक है। ये प्रमोशनल प्राइस पे था तो ये 3 पैकेट्स ही हैं, ठीक है। इसके साथ स्ट्रॉज होते हैं जैसे हम लोग जूस पीते थे बचपन में वैसे। और
ये मैं ट्राई करूँगी। ये मैंने ट्राई नहीं किया पहले। दूसरे सिंपल जो मिल्क है वो हम लोग ले लेते हैं अक्सर, लेकिन ये नहीं लिया कभी, तो ये भी ट्राई करेंगे। बाकी मज़े की चीज़ है, ये मैंने टिकटॉक पे देखी थी, एक लेडी ने ये बाय किया था और इसमें आई पैच है, आई थिंक सो, आई मास्क टाइप। देखते हैं क्या है, मुझे नहीं पता था इसमें क्या है, बस उसको मैंने देखा लेते हुए तो मैंने कहा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ना मतलब ऑफिस में स्क्रीन देख देख कर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आंखें दुख रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बाय कर लेती हूँ और लगाऊंगी, अगर अच्छा लगा तो फिर और ले लूँगी। तो ये 2 अलीशा ने लिए हैं, 2 मैंने लिए हैं और ये इस तरह से आंखों के नीचे लगेंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसमें लिखा है कि इसमें ना 10 चीज़ें नहीं है, फ्रेगनेंस नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, अल्कोहल नहीं है, मिनरल नहीं है, इसमें है क्या फिर, इतनी सारी चीज़ें नहीं है पता नहीं, इसमें मुझे लगा था ज़्यादा होंगे, बट एक पैकेट में एक पेयर है। असल में ना ये जो 7-Eleven है ना, इसमें बहुत सारी मिनी मिनी चीज़ें हमें दिखती हैं और फिर हम अट्रैक्ट होते हैं, हम ट्राई कर लेते हैं, अगर हमें अच्छी लगती है तो और ले लेते हैं हम। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल 2 ही लिए हैं। और फिर ये 2 टूथपेस्ट हैं जो कि कैम्बोडियन टूथपेस्ट हैं, तो ये हमने लिया है, इसमें पता नहीं कितने ग्राम है, 11 ग्राम है दोनों में। तो हर्बल टूथपेस्ट, तो ये हम लोगों ने लिया है कि हम लोग ट्राई करेंगे, अगर अच्छी लगी तो फिर, काफ़ी क्वांटिटी है इसमें, काफ़ी देर चल जाएगी, तो बस हम लोग डिफरेंट टूथपेस्ट भी ट्राई करते रहते हैं। तो इससे पहले मैंने ली थी वाइटनिंग टूथपेस्ट, हर्बल थी वो भी, और वो बहुत अच्छी थी, वो मैं दोबारा लूँगी जब ये ख़त्म होगी। क्यों नहीं रही है, खुल गई, ये देखें क्या साइंस है इसमें, ऑलरेडी वो बाहर थी उसकी लेड। तो एक तरफ ये आईब्रो पेंसिल है, ठीक है, इसमें इस तरह से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, और दूसरी तरफ जो है वो इसका ब्रश है। जो पेंसिल एक मेरे पास है, एक मैंने एडवांस में ले लिया कि ख़त्म हो जाए तो होनी चाहिए पास। लास्ट टाइम जब हम लोग 7-Eleven गए थे तो हमने लिया था, अलीशा ने ये वाला लिया था, मैंने ये वाला लिया था, तो अभी हमने दोनों ले लिए हैं। ये हीटिंग आई मास्क हैं, इसको जब आप, इसमें ग्रीन टी है और इसमें लेवेंडर है, तो जब आप इसको आंखों पे लगाते हो ना तो वो ये थोड़ा सा ना गर्म होना शुरू हो जाता है और आंखों को इतना सुकून मिलता है ना। तो ये दोनों हमने लिए हैं, ठीक है, उसने भी लिया मैंने भी लिया, साथ साथ उसकी चीज़ें दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें हमने साथ में ली हैं वो मैं बता रही हूँ। और ये चारकोल नोज़ क्लिनजिंग स्ट्रिप है, ये मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, अगर मतलब इससे मेरे वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स नहीं हैं, तो नोज़ पे मैं ट्राई करूँगी, अगर अच्छे हुए तो और ले लूँगी। बाकी ये है एक नाइट क्रीम है, ये भी मिनी वर्जन है नाइट क्रीम का, तो ये ट्राई करूँगी, अगर मुझे अच्छी लगी नाइट क्रीम तो फिर ये मैं फुल साइज़ में बाय कर सकती हूँ। तो ये बड़ा फ़ायदा है 7-Eleven का कि आप जब है ना छोटी छोटी चीज़ें ले आएँ, ट्राई करें, अगर अच्छी लगे तो फिर यूज़ करें। ये भी एक क्रीम है, ये डे क्रीम है ओले की। और बाकी मैंने कचर के लिए कुछ चीज़ें ली हैं, ये नूडल्स हैं, ये एज अ स्नैक यूज़ होती हैं, आप इनको ऐसे ही खाते हो, मतलब आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, एज अ स्नैक यूज़ होती है। इसको ऐसे ब्रश करके उसके बाद फिर खोल के हम खाते हैं, ठीक है। तो वही बात है ना, मुंह चलना चाहिए, चाहे मैं बोल के चलाऊं या फिर इस तरह से चलाऊं। अच्छा, अब एक ये चीज़ है, तो ये है हेयर सीरम, ठीक है, इसकी इतनी सी बॉटल है और जो बड़ी बॉटल थी वो इतनी बॉटल थी, तो मैंने कहा कि पहले ट्राई करते हैं। आरी ने बल्कि मुझे बोला कि आप ही पहले ट्राई करते हैं, खुशबू तो बड़ी अच्छी है, जैसे शैम्पू नहीं है उस टाइप का है कुछ, पता नहीं अब ये यूज़ कैसे करना है, इसको मैं ऑनलाइन देखूंगी, इसकी पिक्चर डाल के, मेड इन थाईलैंड। तो ये हेयर सीरम है, अभी बालों को दिख भी रहा होगा कितने सीरम की ज़रूरत है, मतलब इतने रफ बाल हो गए हैं कंबोडिया में आके, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है कंडीशनर्स और बहुत ज़्यादा सीरम्स चाहिए होते हैं। और ये मैंने नूडल्स लिए हैं, मैं नूडल्स इतनी खाती नहीं हूँ और अच्छी भी नहीं होती स्टमक के लिए, लेकिन ये मैंने बुरे वक्त के लिए रखी हैं कि ऑफिस में रख लूँगी। ये दोनों ये मैंने ट्राई की हुई हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो हॉट चिकन फ्लेवर रेमन, ठीक है, तो बस ये ऑफिस में रखूँगी बुरे टाइम के लिए, कि कभी बहुत भूख लगे, खाना ना आ रहा हो, लेट हो गया हो, तो फिर मैं ये खा सकूँ, ठीक है। और नेक्स्ट है वेरी इम्पॉर्टेंट, कंफर्ट तो कंफर्ट के बगैर कपड़े धोए हैं लास्ट टाइम मैंने, मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा कंफर्ट जाकर लेकर आते हैं, क्योंकि सिटी चेंज किया था तो मेरा जो लास्ट वाला कंफर्ट था वो वहीं रह गया।
तो हम लाना भूल गए, और वैसे भी बैग्स में इतना कुछ था कि ये सब रखते तो बस फिर कपड़े नहीं रख पाते। तो ये मैंने लिए हैं इतने सारे कलर्स में, और अलीशा ने भी। ठीक है, इनका क्या फ़ायदा है? इनका यही फ़ायदा है कि आप इसको बैग में रख लो, ठीक है, और कभी जैसे आपके कपड़ों पे कुछ गिर जाता है, या आप ट्रैवल कर रहे होते हो, आपके ऊपर कुछ गिर जाता है, हाथ पे कुछ लग जाता है, तो आप इनको और क्या कहते हैं, उस टाइम पे आप गाड़ी नहीं रोक सकते, तो आपको ट्रैवल फ्रेंडली वाइप्स आपके पास होने चाहिए। इवन ऑफिस में भी बैग में मैं रखूँगी एक वाइप। जो चीज़ हम खाना शुरू करते हैं ना कंबोडिया में, वो चीज़ दुकान से ही ख़त्म हो जाती है, दोबारा से उस शॉप से मिलती ही नहीं है वो चीज़। पता नहीं क्या मसला है ये, जो भी चीज़ खाना शुरू करें। और हम लोगों ने ये, पहले हमें लगता था कि वैसे ही हमें लग रहा है, वहम है, लेकिन ऐसा होता है। और ये यहाँ पर ख़त्म हो गई तो मुझे 7-Eleven में दिखे, मैंने फिर पकड़ लिया। बाकी ये चीज़ है, ये मुझे दिखी वहाँ, हेलो पांडा बिस्किट्स विद चॉकलेट फ्लेवर्ड फिलिंग। तो ये मुझे ना कोकोमो की याद आई इसको देख के। मैंने कहा कि ऐसे बिस्किट्स कोकोमो की तरह ना, ये देखें फिल्ड है चॉकलेट। अब ये तो मैं खोलूँगी तो मुझे पता चलेगा। यहाँ मैं खोल के देखती हूँ क्या सीन है अंदर का। ओह बंद है, हाँ इसको खोलेंगे तो इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे बिस्किट होंगे, तो मैं अभी नहीं खोल रही, फिर मुझे खाने पड़ेंगे। तो अभी नहीं, बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आइसक्रीम खाई अभी 7-Eleven के बाहर बैठकर। और चॉकलेट वाली, मैं चॉकलेट लवर हूँ नहीं, लेकिन यहाँ आके मैं पता नहीं क्यों इतनी चॉकलेट्स खाने लगती हूँ। और ये है हर्शीज़ की नगेट्स चॉकलेट है, ये बड़ी मज़े की है। ये हम लोग मतलब अक्सर लेते ही रहते हैं, और जब भी जाते हैं तो फिर ले लेते हैं। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ, इसका कोई मसला नहीं है खोलने का। ये देखें, इस तरह से ना ट्रे सी बनी हुई है, और उसमें 3 चॉकलेट्स होती हैं अलग अलग से, मतलब आप रैप्ड हुई हुई हैं, और फिर आप जो है ना खा सकते हो। और बड़ी इसमें मतलब कि मुझे ना उसका क्या बोलते थे, डेयरी मिल्क फ्रूट्स एंड नट्स टाइप की जो है, फ्रूट्स तो नहीं है लेकिन नट्स हैं इसमें। तो ये है, ठीक है, ये मैंने 2 ही लिए हैं, क्योंकि एक में 3 होती हैं, मैं इतनी चॉकलेट खाती नहीं हूँ। तो ये बिल्कुल मिनी मिनी सी चॉकलेट्स होती हैं, तो 1 बाइट चॉकलेट जिसको बोलते हैं, तो बस ये 1 बाइट में ख़त्म हो जाती है। तो एक ये चीज़ है, मेरी एक फ्रेंड है, कैम्बोडियन फ्रेंड है, और वो अभी पाकिस्तान में अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई हुई है, और फिर घूमने गई तो वहाँ उसे जॉब मिल गई अच्छी, तो फ़िलहाल वो लोग वहीं हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर आएँ वो लोग। तो उसने मुझे कहा कि उसको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, उसने मुझे पिक्चर भेजी, और मुझे समझ नहीं आई कि ये है क्या, क्योंकि हम लोग इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में कभी नहीं यूज़ करते थे, इतना मेकअप कॉन्शियस और ये सारी चीज़ें, स्किन केयर और हेयर केयर, ये सब कुछ हम लोग नहीं करते थे। लेकिन कंबोडिया में आके पता चला है कि स्किन केयर के बगैर ना आप जो है ना भूत बन जाओगे। तो इसलिए फिर मैंने भी ये जो है ना अभी लिया। तो ये वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए, मेरे ज़्यादा नहीं है, मेरे इस एरिया में, नोज़ एरिया में और इस साइड में थोड़े से हैं। स्किन केयर बेस एंड फाउंडेशन यूवी हाई कवर, ये भी मिनी वर्जन है, तो मैंने कहा कि ट्राई करूँगी, फिर देखूँगी कि और बाय करना है या नहीं। तो ये अच्छा है, आपके पैसे वेस्ट नहीं होते, आप मिनी मिनी सारी चीज़ें लेकर ट्राई करते हो, और उसके जो मतलब के बड़े वर्जन्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। ये मैंने निविया की ली है, डीप क्लीन क्ले फोम फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। पता नहीं क्या ये मैंने लिया, मुझे डाउट हो रहा है ये फेस वॉश नहीं है या क्या है, पता नहीं, नेट पे देखूंगी। मैंने अपनी तरफ से फेस वॉश ही लिया है, एनरिच्ड विद ब्लैक राइस, आई थिंक फेस वॉश ही है, ट्राई करूँगी। कड़वी है टूथपेस्ट, कौन सी वाली भला जो हम न्यू लेकर आए? सैंपल पीसेस, ये वाली, वो कह रही है बहुत कड़वी है। ओहो, बट मे बी इफेक्ट अच्छा हो सकता है। वैसे यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, कैम्बोडियन प्रोडक्ट्स, वो बहुत अच्छी होती हैं, तो देखते हैं क्या सीन है। वैसे ये कैम्बोडियन नहीं है, मैंने अभी पढ़ा था वीडियो में, थाईलैंड, मेड इन थाईलैंड, सारी चीज़ें नहीं। गाइस मेरा ना ट्रैवल पिलो जो है वो पाकिस्तान आने से पहले ना मेरी दादी माँ ने फिल किया था, उसमें काफ़ी जो है ना वो कुछ, मैं कैसे बताऊँ, कुछ क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्या था उसमें पता नहीं, उसमें बारीक बारीक सा ना कुछ गोल गोल सा कुछ होता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, फोम टाइप का ना, तो वो सारा ना उसमें वो निकल गया था। तो मेरी दादू ने ना उसको रिफिल किया बड़े प्यार से, तो मैंने बड़ी देर वो यूज़ किया, मेरा दिल नहीं था उसको फेंकने का, लेकिन अब उसका बेड़ा गर्क हो गया था, और अभी मुझे पाकिस्तान भी नहीं जाना था, तो फिर मैंने ये न्यू ट्रैवल पिलो लिया है। इसके ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे क्वालिटी वाइज, क्योंकि मैंने वहाँ खोल के नहीं देखा, मैंने जस्ट ले लिया क्योंकि मुझे चाहिए था।
किस लिए चाहिए था कि मुझे आदत है कि ना मैं जब सोती हूँ तो मैं पिलो के ऊपर ट्रैवल पिलो रख के तो फिर सोती हूँ। पता नहीं ये क्या मुझे आदत हुई है, ये यहीं आके हुई है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा कि बाय कर लेती हूँ, तो ये मैंने लिया है। तो ये मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक सो $5 to $6 का पड़ा है। तो प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। ये मेरी लिस्ट है, ठीक है, और ये सिर्फ मेरी लिस्ट है, अलीशा की भी लिस्ट इतनी ही बड़ी है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ कि उसका सामान पास ही पड़ा है, दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा सामान जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, और मेरा ये था शॉपिंग बैग, ठीक है, और ये है अलीशा का, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं। बाकी चोको पाए भी इसको मिल गया है यहाँ पे, पाकिस्तान में खाते थे हम। बहुत सारी चीज़ें हमारी सिमिलर भी हैं और मोस्टली जो है ना मतलब सिमिलर ही हैं, और कुछ चीज़ें चेंज हैं। तो ये सारा अब मैं सामान जो है एक ड्रॉर मैंने खाली किया है, उसके अंदर रखूँगी। और फिर देखे मैंने रख दिया है, जो ड्रॉर मैं कह रही थी कि मैंने खाली किया है उसमें सारा सामान मैंने फिट कर दिया है। और स्किन केयर भी अभी मैंने यहीं रख लिया, सब कुछ यहीं पे रख लिया, बाद में देखते हैं क्या करना है। तो मेरा व्लॉग इतना ही है गाइस। बस मैंने सोचा कि मैंने इतनी देर से कोई हॉल वगैरह नहीं किया, हालांकि मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ मतलब कि मैं कुछ दिन बाद ना मुझे ऐसे होता है कि क्या करूँ, बहुत बोर हो रही हूँ, तो फिर मैं शॉपिंग के लिए निकल जाती हूँ। तो यही सीन है। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें तो मतलब मैं लेती रहती हूँ, स्किन केयर और ये सब हेयर केयर, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर। और जो लोग कैम्बोडिया में रह रहे हैं उनको तो पता होगा कि कितना ज़रूरी है स्किन केयर और हेयर केयर भी। तो बाकी ये है कि मैंने कहा कि चलो आज आप लोगों को अपना हॉल दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आई हूँ अभी, तो दिखा के उसके बाद फिर मैं सोती हूँ। तो ये मेरी वीडियो जो है ना आप लोगों ने ज़रूर लाइक करनी है, शेयर करनी है, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं और मैं इतनी एक्टिव भी नहीं रह रही थी। बट अभी मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है एडिटिंग का, तो मैं एडिटिंग करके जो व्लॉग्स हैं वो लगा रही हूँ। और जिन लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और जो लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो देख लेते हैं, बहुत बुरा लगता है। तो मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, बाय बाय।